Welcome to maths class of my channel Learning Class. So today's topic is Rolle's Theorem. तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ अ फंक्शन मान लेते हैं f, तो इफ़ अ फंक्शन f जो है हमारे पास वो हमारा कॉन्टीन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b और डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल a, b और हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है एट a पॉइंट वो बराबर है फंक्शन की वैल्यू एट b पॉइंट। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारी हैं यानी कि तो हमारा जो हमने प्रूव करना है यानी कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c जो बिलोंग करता है टू द ओपन इंटरवल ऑफ a, b सच डैट कि जो फंक्शन का फिर डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट c वो हमारा ज़ीरो के बराबर आएगा। तो ये है हमने प्रूव करना है। तो चलिए लेट्स डू इट। तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और हमें ये भी पता है कि जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ही ज़ीरो होता है। यानी कि हम यहाँ पर अब दो केसेस लेंगे, पहला कि जब हमारा जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा और दूसरा केस जब हमारा जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। If a function is constant in the closed interval a, b तो फिर हमें पता है कि जो हमारे डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो ऑलवेज ही ज़ीरो के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो अब अगर सभी x की वैल्यूज़ के लिए जो क्लोज्ड इंटरवल a, b में लाई करती हैं उनके लिए डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो ओपन इंटरवल में a, b के लिए भी हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो ही होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि c हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो a और b के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू है तो उसके लिए भी हमारा जो f डैश सी होगा वो भी हमारा ज़ीरो के बराबर होगा। वैसे तो ये हमारा होता ही, आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होता है, पर ये क्यों होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि अब देखिए हमारे पास जो f डैश सी की जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव की, वो होगी हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये होती है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव हमारा इसके बराबर होता है। तो क्योंकि अब ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसमें हम एक्सपुट करेंगे तो एक्सपुट करेंगे, बट ये तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही है तो ये तो हमारे कांस्टेंट के ही बराबर होगा और सेम ही ये उसी कांस्टेंट के बराबर होगा, चाहे हम कुछ भी पुट करें क्योंकि हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये सेम होगा, ये सेम कांस्टेंट माइनस सेम कांस्टेंट ये हमारा ज़ीरो बन जाएगा। तो ये ज़ीरो बन जाएगा तो इसकी जो लिमिट है वो भी हमारी ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट फंक्शन का वो हमारा ज़ीरो होता है। तो चलिए अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है थ्रू आउट द क्लोज्ड इंटरवल a, b, पर हमें ये तो पता ही है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल तो बाय बाउंडेडनेस थ्योरम के कारण वो हमारा बाउंडेड भी होगा इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो हम कह सकते हैं कि f जो है हमारा बाउंडेड है बाउंडेडनेस थ्योरम के कारण, और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के कारण वो अपने बाउंड्स भी ज़रूर अटेन करेगा। तो एंड अटेन इट्स जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा एंड जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ये दोनों अटेन करेगा इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो ये हमारा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम और बाउंडेडनेस थ्योरम के कारण आ जाता है। तो देखिए अब हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है थ्रू आउट द क्लोज्ड इंटरवल a, b, और हमें ये भी पता है कि जो हमारी एफ ए की वैल्यू है वो हमारी एफ बी के वैल्यू के बराबर है। पर क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है यानी कि हमारा a और b की बीच में हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर लाई करेगा जिस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं होगी क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो मान लेते हैं कि a और b के बीच में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, उसको हम c कह लेते हैं, यानी कि c बिलोंग करता है हमारा टू दी ओपन इंटरवल a, b, जिस पर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं होगी। तो अब देखिए क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो क्लियरली उसका जो लीस्ट अपर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो क्लियरली अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो हमारा एफ ए और एफ बी की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। वैसे तो ये दोनों ही एफ ए और एफ बी की वैल्यू से डिफरेंट हो सकते हैं बट एटलीस्ट कोई ना कोई एक तो ज़रूरी होगा जो डिफरेंट होगा। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो हमारी अटेन होगी
एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, यहाँ पर जो हमारा जो c है वो लाई करता है टू द ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा बी, यानी कि a और b के बीच में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जिस पर हमारा जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। और क्लियरली हमारी जो फंक्शन एट पॉइंट c होगा वो हमारा एफ ए और एफ ए बी की वैल्यू से डिफरेंट होगा। तो क्योंकि अब हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सी पॉइंट पर अटेन हो रही है, यानी कि बाकी सभी पॉइंट्स पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी एफ सी से लेस देन और इक्वल टू होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सी प्लस एच पॉइंट है जिस पर जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी एफ सी से लेस देन होगी, क्योंकि हमारी सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी प्लस एच है वो हमारा एक पॉइंट है इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। तो देखिए अब अगर हमारा जो एच होगा वो हमारा नेगेटिव होगा तो क्लियरली हमारा ये जो सी प्लस एच है ये हमारे लेफ़्ट नेबरहुड के पॉइंट होगा सी पॉइंट के, और अगर ये हमारा जो एच है ये हमारा एक पॉजिटिव होगा तो क्लियरली हमारा जो सी प्लस एच पॉइंट है वो हमारे सी पॉइंट के राइट नेबरहुड में लाई करेगा। तो चलिए इन दोनों केसेस को हम देखते हैं कि हमें फिर क्या मिलता है। तो देखिए अब हमारा यहाँ से आ जाता है कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होगा वो हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर हम पहले केस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम एच को पॉजिटिव मानते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारे पास क्लियरली जो हमारा ये था एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, अगर हम इसको एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे एच से तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो देखिए अगर हम अब दोनों साइड्स लिमिट्स ले लेंगे तो इधरली साइड तो हमारा ये ज़ीरो ही रहेगा और इधरली साइड फिर हमारा लिमिट आ जाएगी एच टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो एच है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। और ये फिर बन जाएगा ये कि हमारा जो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच है ये हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर आपको याद हो कि ये जो हमारे पास लिमिट बन चुकी है ये हमारी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होती है। तो ऐसे ही अगर हम फिर हमारा जो h हम नेगेटिव लेंगे तो फिर हमारा जो f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच होगा उसकी जब क्योंकि ये अब नेगेटिव नंबर है तो इसके लिए हमारी जो इनइक्वालिटी है वो अब चेंज हो जाएगी। और फिर अगर हम फिर से दोनों साइड्स लिमिट्स लेंगे तो इस बार हमारे पास बनेगा h टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव, तो ये फिर हमारा होगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तब देखिए ये जो हमारे पास आई है ये हमारी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होती है, सॉरी ये हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा h जो ज़ीरो पॉजिटिव को टेंड कर रहा है और यहाँ पर हमारा जो h है वो ज़ीरो नेगेटिव को टेंड कर रहा है। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है ये हमारे सी पॉइंट पर हैं। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि ये इनके बराबर होते हैं तो आप एक बार डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो क्योंकि अब देखिए कि हमारे पास ये गिवन था कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल रहेगा इन दी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो और हमें ये भी पता है कि जो हमारा सी है वो बिलोंग करता है टू दी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो क्लियरली हमारा जो सी पॉइंट पर भी जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव वो डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा। तो यानी कि हमारा जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का सी पॉइंट पर वो हमारा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि अब हमारा जो एफ डैश सी है वो एग्जिस्ट करेगा तो क्लियरली इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो इसके ही बराबर होगा और एक दूसरे के भी बराबर होगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये भी हमारा एफ डैश सी के बराबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। और ऐसे ही फिर हमारा ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये भी हमारा एफ डैश सी के बराबर होगा, तो ये यहाँ से फिर हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये दोनों हमारे पास एक ही टाइम पे ये दोनों सिचुएशंस तभी पॉसिबल हैं जब हमारा ये जो एफ डैश सी होगा वो ज़ीरो के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी है वो तो हमें पता ही है कि ओपन इंटरवल में लाई करता है ए कॉमा बी में। तो यही था हमें प्रूव करना था कि हमारे पास ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर लाई करेगा जिसके लिए हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो हमारा ज़ीरो के बराबर होगा। तो यही थी हमारी आज की थ्योरम, दी एंड।